हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 12th क्लास में सिर्फ 10 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप 20 to 30 मार्क्स अगर अचीव करना चाहते हो तो आप मेन क्वेश्चंस जो हैं उनको देख सकते हो एक बार, ठीक है ना। अब आप इनको समझो या फिर रट के याद करो, आप कैसे भी याद करते हो। मैं पूरी फिजिक्स का निचोड़ जो है आपको 20-22 क्वेश्चंस में आपको पूरी फिजिक्स का निचोड़ दे दूंगा। अगर कोई भी बच्चा जो है सिर्फ 10 दिन ढंग से पढ़ता है, अच्छे से अगर 10 दिन पढ़ लेता है इन सभी क्वेश्चंस को, तो आसानी से ईजिली जो है 12th क्लास की फिजिक्स का जो पेपर है उसको क्लियर कर सकता है, क्रैक कर सकता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। और 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, पूरी फिजिक्स का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। वैसे आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 नंबर तो वही हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे टोटल मिला के अप्रोक्स अगर करें हम तो अप्रोक्सीमेट आप 20 to 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं इन बताए गए क्वेश्चंस में से। सो देखिए, सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, कंप्लीट याद कर लीजिए भाई कूलम्स लॉ को, ठीक है ना। रिडक्शन सिलेबस करवा रहा हूँ मैं, रिडक्शन सिलेबस है अपना। कभी आप ये सोचो कि पूरा सिलेबस नहीं, जो रिड्यूस कर दिया वो मैंने हटा दिया है। जो 2020 में जो सिलेबस रिड्यूस किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कूलम्स लॉ आप याद कर लीजिए, जो भी फॉर्म्स हैं इसकी। फेराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में आपको फेराडे लॉ मिल जाएगा, फेराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, ठीक है ना। फेराडे के जो भी लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कंप्लीट याद कर लेना भाई। हो सकता है 2 में भी पूछ सकता है और 3 में भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कभी आप ये सोचो 2 में ही पूछे, 2 मार्क्स में पूछे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी हैं आपने पढ़ी होंगी, 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वगैरह वगैरह, ये याद कर लेना, ठीक है ना। 2 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। ये याद कर लेना आपने, ठीक है। ये 2 और 3 मार्क्स में पूछ सकता है अगला। एडी करंट, ठीक है, एडी करंट भी एक बार याद कर लेना, एडी करंट क्या है, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, गॉस लॉ को प्रूव करना है आपने, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स में पूछ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये क्वेश्चन याद कर लेना आप, मीटर ब्रिज वाला, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये उसी चैप्टर में मिल जाएगा आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज से आगे मीटर ब्रिज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर जो है उसको किस तरह से यूज करेंगे हम, ठीक है ना। रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स में मिलेगा आपको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी ऑप्टिक्स में मिलेगा आपको, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाइगेन्स प्रिंसिपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 3 मार्क्स में पूछा जाए, हो सकता है ये 5 मार्क्स में भी मिल जाए, ठीक है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हो सकता है आपको 5 मार्क्स में मिल जाए। रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, कंप्लीट। ओके, अब 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब 5 मार्क्स क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप याद कर लेना, बता रहा हूँ जरूर आएंगे 5 मार्क्स में। ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन एमिटर, उसका डायग्राम बनाओ और उसकी वोल्टेज और करंट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स यूजेज, ट्रांसफॉर्मर पता है ना आपको, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दोनों याद करने हैं भाई। ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स वर्किंग, यूजेज, ड्रॉबैक्स, सारी चीज़ें। वेन डिग्राफ जनरेटर इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सिलेबस में से रिड्यूस नहीं है ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। एसी जनरेटर भी याद कर लो भाई। किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ
फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, किरचॉफ के 2 रूल हैं, ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है 5 में हो सकता है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, किरचॉफ लॉज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में जिनमें करंट फ्लो हो रहा हो, 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर जिनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, उनके बीच कितना फोर्स होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।